हर्पल जियो ड्रामा सुन मेरे दिल बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सदफ जो होती है वो बिलाल अब्दुल्ला को करती है, कॉल करती है कि मुझे आपसे मिलना है, क्या हम लोग डिनर कर सकते हैं। इस पर वो कहता है कि क्या हुआ है। इस पर वो कहता है कि तुमने उसको क्यों छोड़ दिया, तुम तो उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इस पर सदफ जो होती है उसको कहती है कि अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती तो मोहब्बत में धोखा नहीं होता, और उसने मुझे धोखा दिया है और इसका आपको अच्छे से पता है। इस पर वो कहता है कि मेरी बात सुना, इंसान मोहब्बत में ऐसी गलतियाँ कर जाता है लेकिन तुम्हें उसको माफ़ करना चाहिए। तो इस पर वो कहती है कि हाँ, उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी, मैंने उसको माफ़ भी किया था, लेकिन अब नहीं, अब जो उसने किया है इसके बावजूद मैं उसके साथ दोबारा रिश्ता नहीं रख सकती, क्योंकि सदफ़ के अब एक्स हस्बैंड ने उसको डिवोर्स पेपर भेज दिए होते हैं, जिसको वो एक्सेप्ट भी कर चुकी होती है। और वो कहती है कि अब हमारा डिवोर्स हो चुका है और अब जो है मैं उसके साथ रिश्ता बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती। इस पर जो होती है सदफ़ वो बिलाल अब्दुल्ला का कहती है कि क्या हम लोग मिल सकते हैं, मैं दोबारा तुमसे पूछ रही हूँ। इस पर वो कहते हैं कि अभी तो मैं आपके ही घर आ रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस पर वो जल्दी से सीढ़ियों से भाग कर आती है, तो उसका भाई आगे स्टडी कर रहा होता है, तो वो कहता है कि आप ही क्या हुआ है। इस पर वो कहती है कि दरवाज़ा खोलो, कोई आ रहा है। तो इस पर वो कहती है कि कहता है कि क्यों दरवाज़ा खोलूँ, बेल तो हुई नहीं। तो इस पर वो चुप कर जाती है। इतने में ही बेल हो जाती है और जैसे ही उसका भाई दरवाज़ा खोलता है तो आगे सामने होता है बिलाल अब्दुल्ला। तो बिलाल को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि बिलाल भाई आप आ जाएं अंदर। वो उनको अंदर ले आते हैं। तो जैसे ही सदफ़ उसको देखती है तो सदफ़ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बिलाल अब्दुल्ला जो होता है वो सदफ़ को कुछ भी नहीं कहता और वो भी सिर्फ सदफ़ को देखता ही रहता है, क्योंकि उसे तो बेतहाशा मोहब्बत है सदफ़ के साथ। वो सदफ़ को अभी भी इस हाल में भी अपनाने के लिए रेडी है, मगर उसकी मोहब्बत का इतना बड़ा हौसला है उसका कि वो अभी भी उसके हस्बैंड को ये समझाने के लिए जाएगा कि सदफ़ को जो तुमने डिवोर्स पेपर दिए हैं उनको तुम कैंसिल कर दो और ना डिवोर्स दो, क्योंकि मोहब्बत में और शादियों में ऐसा नहीं होता जैसा कि तुम कर रहे हो। बिलाल अब्दुल्ला जो होता है वो सदफ़ के भाई के साथ गेम खेलता है, जिस पर वो उसका भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि बिलाल भाई आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और मुझे भी खेलना आ गया। इस पर वो कहता है कि हाँ, तुम भी बहुत अच्छा खेलते हो, मगर तुम्हें अभी भी अपने तवज्जो देनी चाहिए एंड पे, क्योंकि तुम एंड पे जब आते हो तो बहुत ज़्यादा जज्बात में आ जाते हैं, जिसकी वजह से तुम हमेशा गेम हार जाते हैं। इस पर वो कहता है कि जी बिलाल भाई, मैं ज़रूर इस पर तवज्जो दूँगा। इस पर वो उसकी माँ के साथ बात करने लगता होता है। तो इस पर इतने में ही वो बिलाल जो होता है वो सदफ़ के भाई को कहता है कि तुम चलो बाहर जाओ, कुछ बात करनी है। तो इस पर वो कहता है कि क्या बात करनी है। इस पर वह कहता है मैं सारी बातें नहीं ना शेयर कर सकता तुम्हारे साथ। इस पर वो कहता है कि ठीक है बिलाल भाई, मैं जाता हूँ। इस पर वो चला जाता है। तो वो बिलाल जो होता है वो सदफ़ की मोम का कहता है कि ऐसे शादियाँ नहीं चलती, तो ऐसे तो नहीं इनको करना चाहिए। तो इस बार जो सदफ़ की माँ होती है वो कहती है कि मैंने भी सदफ़ को यही कहा था और उसको बहुत से दलीलें भी दी थी, मगर वो समझी ही नहीं। उसने डिवोर्स पेपर भेजे और सदफ़ ने एक्सेप्ट भी कर लिए, और वो तो अब समझने को तैयार ही नहीं है कि ऐसे शादियाँ नहीं तोड़ी जाती, और ना ही ऐसे मोहब्बत में जो है वो इतने गुमान पाले जाते हैं कि इंसान जो है अपना रिश्ता ही ख़त्म कर दे। दूसरी तरफ सदफ़ जो होती है वो बिलाल के लिए चाय बना रही होती है। तो इतने में ही उसकी माँ देख लेती है और आके उसको कहती है कि क्या तुम इस्लाम को मानती हो। तो इस बार सदफ़ जो होती है अपनी माँ को मुस्कुरा कर कहती है कि हाँ, क्यों, आपको क्या लगता है मैं इस्लाम का नहीं मानती। इस पर वो कहती है कि अगर मानती हो तो अंदर चले जाओ, क्योंकि तुम अभी इद्दत में हो, अगर इद्दत में ना होती तो फिर तुम बिलाल के सामने जा सकती थी। इस पर सदफ़ जो होती है अपने सर पर दुपट्टा लेती है और वह अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ जो बिलाल होता है वो कहता है कि आप सदफ़ को बुलाएं, मैं उनसे बात करता हूँ। तो इस पर वो कहती है कि अगर तुमने बात ही करनी होती तो मोहब्बत के इतने दावे ही क्यों करते, उसके साथ तुमने मोहब्बत होने ही नहीं देनी थी उसके साथ। इस बार बिलाल अब्दुल्ला का वो सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसने सदफ़ की शादी जो है वो खुद करवाई थी और खुद ही उसकी शादी पर नाचा भी था, और वो बहुत ज़्यादा रोया भी था। इस बार बिलाल अब्दुल्ला जो होता है वो उसको कुछ भी नहीं कहता और चुप करके वहाँ से घर चला जाता है। घर जाकर वो बहुत ज़्यादा अपदीदा होता है कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे ही वो सुबह ऑफिस आता है तो ऑफिस उसका मैनेजर आता है, तो मैनेजर को कहता है कि सदफ़ जो है वो अब कुछ दिन के लिए ऑफिस नहीं आएगी, तो आप उनको बुलाइएगा भी मत। इस पर वो कहता है कि नहीं सदफ़ तो सदफ़ मैडम जो तो ऑफिस में वो काम कर रही है। इस पर वो कहता है कि अच्छा ऑफिस आई हुई हैं, ठीक है। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला जो होता है वो जाता है सदफ़ के एक्स हस्बैंड के पास, उसको जाके समझाने की कोशिश करता है और उसको कहता है कि ऐसे तुम उसको डिवोर्स मत दो। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने अब जो करना था वो मैंने कर लिया। इस पर वो कहता है कि मुझे पता है तुमने माफ़ी भी मांगी होगी और तुम्हें मांगनी चाहिए थी, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो इसकी तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर उसने डिवोर्स पेपर एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर साइन कर दिया तो फिर तुम लोगों की शादी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस पर जो होता है सदफ़ का एक्स हस्बैंड वो कहता है कि बॉस, मैं आपको एक बात कहूँ, गुस्सा मत कीजिएगा, ये हमारी पर्सनल लाइफ है और मैं नहीं चाहता कि आप इस बात पर डिस्कस करें।
بلال عبداللہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ عورت ہمیشہ ہی غلطی کرتی ہے جب وہ کسی ایسے انسان سے شادی کر لیتی ہے جس سے محبت نہیں ہوتی، تو اس کو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے جب محبت کی تھی تو وہ غلطی کی تھی، اور کبھی کبھار جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اس سے شادی کر لیتی ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، تو بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس انسان سے بالکل بھی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی جس سے ان کو محبت ہوئی تھی۔ اور مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ اس نے جس انسان کے لیے مجھے رلایا تھا آج وہی انسان اس کو رلا رہا ہے۔ اگر میں چاہتا تو میں اس کو تم سے چھین بھی سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں محبت کرتا تھا اسے، اور میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں پھر بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم اس کے ساتھ ایسا مت کرو۔ دوسری طرف صدف کا ایکس ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے اپنے دوست کے پاس، اور اپنے دوست کے پاس جا کے کہتا ہے کہ کل مجھے تمہاری ضرورت ہے، کل ایک مولوی کی ضرورت ہے اور نکاح خواہ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ کل میری شادی ہے۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کیا مطلب؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے صدف کو طلاق دے دی ہے۔ تو اس پر اس کی چائے جو ہوتی ہے وہ ہاتھ سے گر جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کیا تم نے صدف کو طلاق دے دی، اور وہ بھی اس انسان کو، اس لڑکی کو طلاق دے دی جس کے لیے تم نے زہر تک پی تھی، میرے لیے تو تم نے ایک اخروٹ تک نہیں کھایا، تو میرے لیے تم کیا کرو گے؟ تم نے اس لڑکی کے طلاق دے کر اچھا نہیں کیا۔ اس پر جو ہوتا ہے صدف کا ایکس ہسبینڈ وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہونا تو ہو گیا، اب کل میری شادی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کس کے ساتھ شادی ہے؟ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا، میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ تمہاری شادی ہادیہ کے ساتھ ہے۔ اس بار اس کے دوست کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے تم دفع ہو جاؤ، میرے سامنے بھی مت آنا، تم جو یہ شادیاں کرتے پھرتے ہو تمہیں کوئی بھی نہیں اپنائے گا۔ دوسری طرف وہ جیسے ہادیہ کو کال کرتا ہے تو وہ اس کی کال ریسیو کر کے کہتی ہے سوری۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں تم سوری نہ کرو، میں تھوڑا بزی تھا اسی وجہ سے میں نے تمہیں کال نہیں کی۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں میری بات سنو، اس کے لیے میں تمہیں ابھی پہلے ہی سوری کر رہی ہوں، میں تم سے شادی نہیں کرنے والی اور نہ ہی تم سے شادی کروں گی، کیونکہ تم جیسے انسان سے انسان کو محبت ہو سکتی ہے لیکن تم جیسے انسان کو کبھی بھی اپنے ساتھ لائف پارٹنر نہیں بنا سکتا۔ اور وہ اتنا کہہ کے اس کے کال کٹ کر دیتی ہے۔ اس پر تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے اور وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے اس کے گھر جا کے، اس کے دروازہ نوک کرتا ہے اور اس کے جو ہوتا ہے اندر واچ مین اس کو کہتا ہے کہ ہادیہ ہے، تو اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ تو چلی گئی ہے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ آئیں گے تو آپ کو کہہ دیجیے گا کہ آپ دوبارہ اس گھر میں کبھی مت آئیے گا۔ اس پر وہ تو بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ باہر آتا ہے تو اس کا دوست اس کو کہتا ہے وہ ہیلو ادھر آؤ میرے پاس، میں ابھی اس کو چھوڑ کے آؤں اور اس نے سب کچھ مجھے بتایا ہے، میں تو صرف سنتا ہی رہا، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، آؤ تو میں بتاتا ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ابھی بتاؤ۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ کہیں بیٹھ کے بتاتا ہوں، بہت ہی لمبا ہے اور تمہیں اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سن میرے دل پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔